दोस्तों महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े बीजेपी के नेता हैं और महाराष्ट्र के प्रदेश के प्रमुख भी हैं बीजेपी के चंद्रशेखर बावनकुले। उनके बेटे संकेत बावनकुले की गाड़ी जो है वो नागपुर में देखी गई जब एक साथ दो दो तीन तीन गाड़ियों को उस गाड़ी ने टक्कर मारी है। और सोमवार की आधी रात को बताया जा रहा है कि यह घटना घटी है और इस कार में सवार लोग बियर बार से लौट रहे थे। ये रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है। अब ये मामला पुलिस के पास है और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। साथ ही संजय राउत भी अब इस पर उन्होंने बयान दिया है और देवेंद्र फडणवीस को घेरा है। साथ ही साथ जो संकेत बावनकुले के पिता हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इस मामले पर अब बीजेपी फिर से घिरती हुई दिखाई दे रही है, खासतौर से बीजेपी के बड़े नेता चंद्रशेखर बावनकुले। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। तो इस खबर को मैं आगे बढ़ाऊं, ताजा जो खबर निकल के सामने आ रही है मैं आपको बता दूं। अभी कई सारे न्यूज पब्लिकेशन में भी ये खबर आई हुई है कि नागपुर सड़क हादसे पर अब पुलिस ने स्पष्टीकरण जारी किया है और पुलिस ने बताया कि संकेत बावनकुले ऑडी कार में मौजूद थे। पहले ये बताया जा रहा था कि वो मौजूद नहीं थे, दो तीन अलग अन्य लोग थे, लेकिन अब जो ताजा रिपोर्ट आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने बताया है कि संकेत बावनकुले ऑडी कार में मौजूद थे और नागपुर हादसे में गाड़ी में कुल 3 लोग थे, जिसमें से एक चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत बावनकुले हैं और गाड़ी संकेत बावनकुले नहीं चला रहे थे। ये बात कहा बताया गया कि वो संकेत बावनकुले गाड़ी नहीं चला रहा था। और आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दुर्घटना के बाद संकेत बावनकुले जो है मौके से गायब नजर आए, जबकि ड्राइवर और अन्य व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक जो रिपोर्ट पढ़ पा रहा हूं, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा, एबीपी की वेबसाइट पे भी आया हुआ है कि ये लोग सभी लोग जो है बियर बार से लौट रहे थे, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। और गिरफ्तार व्यक्तियों के ब्लड सैंपल को जांच के लिए अब भेजा गया है। और इस हादसे में बाइक पर सवार 2 लोग घायल हो गए हैं और पुलिस ने बताया कि कार ने कई अन्य वाहनों को भी टक्कर मारी थी। तो ये तमाम बातें जो है वो सामने आ रही हैं और जांच जो है इस पे चल रही है कि आखिर पूरा माजरा क्या है और कौन-कौन लोग और गाड़ी में सवार थे। अगर अब क्योंकि मामला अब ये बड़ा बन गया है, चंद्रशेखर बावनकुले से ये मामला जुड़ गया है क्योंकि उनके बेटे संकेत बावनकुले इस गाड़ी में मौजूद थे और नागपुर में ये घटना घटी है जिसका सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई है। अब इन सब के बीच मैं आपको बताता हूं कि अब राजनीति जो सियासत है वो तेज हो गई है और जो यूबीटी पक्ष के नेता हैं संजय राउत, उन्होंने कहा है कि फडणवीस जो है, देवेंद्र फडणवीस पे निशाना साधा और क्या कह रहे हैं उनका स्टेटमेंट बताता हूं आपको कि महाराष्ट्र के गृह विभाग संभालने के काबिल नहीं है देवेंद्र फडणवीस। और संजय राउत ने ये बयान जो दिया, उन्होंने प्रदेश के जो बीजेपी के प्रमुख है चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे की लग्जरी ऑडी कार से हुई दुर्घटना के बाद उन्होंने ये बात दी है। पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत कहते हैं, ये दावा करते हैं कि उस दुर्घटना के सबूत मिटा दिए गए हैं और उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जब तक मंत्री बने रहेंगे तब तक किसी भी मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। ये बात संजय राउत कह रहे हैं। हालांकि पूरे मामले पर चंद्रशेखर बावनकुले ने भी ये कहा है कि दुर्घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात चंद्रशेखर बावनकुले कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साध दिया है। उन्होंने दावा किया कि उनकी जानकारी के अनुसार चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे कथित तौर पर नशे में थे और उन्होंने टक्कर मारकर नागपुर में 2 लोगों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि एफआईआर में उसका नाम नहीं बल्कि जो कार की नंबर प्लेट है वो भी हटा दी गई है। ये बात संजय राउत जो है कहते नजर आए। संजय राउत ने कहा कि अगर देवेंद्र फडणवीस गृह विभाग का प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने में सफल नहीं रहते तो वो इस पद पर बने रहने योग्य नहीं है। संजय राउत ने कहा कि वो कार बावनकुले के नाम पर रजिस्टर्ड है और उन्होंने कहा कि जब तक देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री हैं, उनके साथ साथ रश्मि शुक्ला पुलिस महानिदेशक हैं, तब तक राज्य में किसी भी मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। ये बात संजय राउत अब कह रहे हैं। देखिए कि सियासत कैसे बढ़ गई है, क्योंकि एक तो ये मामला जो है सीसीटीवी जो कैप्चर हुआ है वीडियो, उसमें गाड़ी जो दिखाई दे रही है वो संकेत बावनकुले की है और उनके नाम पर वो गाड़ी रजिस्टर बताई जा रही है। और साथ ही साथ संकेत बावनकुले बेटे हैं बीजेपी के बड़े नेता और साथ ही साथ प्रदेश प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले के। अब हालांकि चंद्रशेखर बावनकुले तो कह रहे हैं कि
जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन इस मामले में कितना निष्पक्ष जांच होगा वो तो समय ही बताएगा, क्योंकि सोमवार के आधी रात को यह घटना घटी है, कैमरे में रिकॉर्डिंग भी हुई है और मामला जो है वो पुलिस के पास है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन संजय राउत जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब इस पे सियासी पारा जो है वो चढ़ जाएगा, क्योंकि एक तो देवेंद्र फडणवीस पर उन्होंने डायरेक्ट जो है ये बात कही है कि जब तक देवेंद्र फडणवीस हैं तब तक निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती। और उसके साथ साथ क्योंकि संकेत बावनकुले जो है वो चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे हैं, तो ऐसे में और भी ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। तो ये जो ताजा अपडेट थी महाराष्ट्र की वो मैंने आपको बताई है। और क्योंकि चुनावों का माहौल चल रहा है, एक तरह से ये भी देखा जाए तो ऐसे मामले जो कि देखा हमने कि हाल ही में जिस तरीके से महाराष्ट्र के अन्य मुद्दे थे कितना ज्यादा तूल पकड़े, और अब ऐसे में ये मामला जो जांच के अधीन है, जिस पर जांच चल रही है, उसको लेकर के अब सियासी महकमा जो है वो गरमाने लगा है। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप जो है वो शुरू हो गए हैं। देखते हैं कि अभी इस जांच में और क्या निकल कर सामने आता है। तो जैसे भी जो अपडेट आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।